दोस्तों, गौतम बुद्ध एक बार एक गांव के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक गौतम बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इस पेड़ी डीएच के नीचे रुकते हैं, तुम जाकर गांव का जो तालाब है वहां से पानी भरकर इस घट डीएच में लेकर आ जाओ। तो शिष्य जो था गुरुदेव की बात मानते हुए तालाब के पास पानी लाने जाते हैं और जब वह तालाब के पास पहुंचता है तो देखता है कि कुछ किसान जो है अपने जानवरों को साफ कर रहे हैं और कुछ महिलाएं अपने कपड़े धो रही होती हैं। तभी वह समझ जाता है कि तालाब का पानी गंदा है और शिष्य को समझ में नहीं आया कि इतना गंदा पानी गुरुदेव के लिए लेकर कैसे जाऊं। थोड़ी देर उसने इंतजार किया और वापस वह गौतम बुद्ध के पास चला गया और उसने गौतम बुद्ध से कहा कि माफी चाहूंगा, गुरुदेव मैं पानी लाना चाहता था लेकिन पानी इतना गंदा है कि मैं पानी भरकर ला नहीं पाया। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि हम सब यही आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। और आधे घंटे के बाद गौतम बुद्ध ने फिर उस शिष्य से कहा कि तुम जाओ और तालाब से इस गड्ढे में पानी भर कर ले आओ। जब वो शिष्य तालाब के पास पहुंचता है और देखता है कि तालाब की जो मिट्टी थी वह नीचे बैठ चुकी है और पानी साफ हो चुका है। शिष्य ने गड्ढे में पानी भरकर वापस गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव मुझे समझ नहीं आया कि तालाब का पानी साफ कैसे क्या हो गया। तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, यह बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि जिस तरह तालाब का पानी आधे घंटे में साफ हो गया, ठीक ऐसा हमारा दिमाग है। दोस्तों, फिर एक दिन गौतम बुद्ध गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते और उनका हल पाकर खुशी से वह लौट जाते। उसी गांव के रास्ते के किनारे एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए बैठा रहता है और धर्म सभा में जाने वाले सभी लोगों को ध्यान से देखते रहता है। वह गरीब व्यक्ति देखता है कि सभी लोग अंदर तो दुखी जाते हैं पर जब वापस आते हैं तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। और यह चीजें देखकर वह गरीब व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उस गरीब को लगा कि क्यों ना मैं भी अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बताऊं, और मन में यह विचार लिए वह गौतम बुद्ध के पास जाता है। जब वह गरीब व्यक्ति वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बता रहे होते हैं और गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए सबकी समस्या हल कर रहे होते हैं। और जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, मैं ही क्यों गरीब हूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को बोले, क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। तब वह व्यक्ति बोला, भगवान, मेरे पास दूसरों को देने के लिए क्या होगा, मेरा स्वयं का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता है और लोगों से भिख मांगकर मैं अपना पेट भरता हूं। गौतम बुद्ध बोले, तुम बड्ढे अज्ञानी हो, ईश्वर ने बांटने के लिए तुम्हें बहुत कुछ दिया है और तुम्हें मुस्कुराहट दी है जिससे तुम आशा का संसार कर सकते हो, मुंह से अच्छे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। और ईश्वर ने जिसे यह तीन चीजें दी हैं वह कभी गरीब और निर्दयी नहीं हो सकता है। और निर्धन का विचार सिर्फ आदमी के दिमाग में होता है और यह एक भ्रम है, इसे दिमाग से निकाल दो। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा चमक उठता है और वह समझ जाता है कि दुखी और गरीब होना एक भ्रम है, ना कि वास्तविकता होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम अपने जीवन में बनते हैं। इसीलिए अपने जीवन में अच्छे विचार और सोच का होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी ही नई नई कहानी के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।